वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड फिटनेस। आज का हमारा टॉपिक है जनरल हेयर केयर। हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में और हेयर ग्रोथ के बारे में भी एज वेल। एंड वी हैव अ लॉट टू शेयर विद यू विद आवर गेस्ट डॉक्टर खिजर अली। हमने बात किया है कि हेयर लॉस कब होता है, कौन सी एजेस में होता है, क्यों होता है, वो अभी मालूम करते हैं। हेलो, वेलकम बैक। सो अभी हमने वी टॉक्ड अबाउट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स, लेकिन हमें अभी फोकस करना है डैंड्रफ पे, क्लाइमेट पे, एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट कि हेयर फॉल होता क्यों है, हेयर लॉस होता क्यों है। सो आई थिंक इसमें क्लाइमेट का भी काफ़ी असर होता होगा। सो ऑफ कोर्स क्लाइमेट का असर होता है, लेकिन क्लाइमेट इज़ मेनली अफेक्ट्स द डैंड्रफ, यू नो। अगर बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट या बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर में जो है डैंड्रफ जो है आपके बालों में हो जाता है, एक मेनली ये होता है। या फिर जो है कि अगर आप डैंड्रफ की बात करेंगे तो ड्राइनेस की वजह से भी डैंड्रफ हो जाती है। दोज हु हैव गॉट वेरी लिटिल इनटेक ऑफ वाटर, अगर आप 12 से 14 गिलास से कम पी रहे हैं पानी और आपको एक्सेसिव स्वेटिंग भी हो रही है इसके साथ साथ, या आप आउटडोर वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों में डैंड्रफ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 12 से 14 ग्लास, को 12 ग्लास तो इज रिकमेंडेड। आपके जो 8 ग्लास हैं वो अप हो गए हैं, अप टू 12 जी ऑफ कोर्स, जिन लोगों को डैंड्रफ है उनको ज़्यादा पीना चाहिए कंपेयर टू द नॉर्मल पीपल। अच्छा, नॉर्मली जो है वो 12 ग्लास रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स, वो करने चाहिए, लेकिन जिनको डैंड्रफ है उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बेसिकली एक अनदर रीज़न जो है वो ड्राइनेस की होता है, या फिर एक फंगस होता है जिसको मेलासाजी कहते हैं, वो भी जो है वो डैंड्रफ कॉज कर रहा होता है। अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही है आपको, समटाइम हमने देखा कुछ पेशेंट होते हैं उनको तो बाकायदा आईब्रोज पे भी डैंड्रफ हुई होती है। जी हाँ, फेस पे भी, स्किन पे भी हो जाती है। जी हाँ बिल्कुल, सेबोरिक डर्माटाइटिस कहते हैं उसको। उसमें भी अगेन जो है फिर हम एंटी फंगल शैम्पू देने पड़ते हैं उनको, और वो उनको कहते हैं कि हम फेस भी अपना इसी से आप वॉश करें, क्योंकि टू कंट्रोल द डैंड्रफ। अगर ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही है तो एंटी फंगल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, कीटोकोनाजोल होता है, या फिर जो है हम सेलेनियम सल्फाइड दे देते हैं उनको। तो डिपेंड करता है कि आपको किस हद तक जो है डैंड्रफ है। तो ये जो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज हम देखते रहते हैं इन द मार्केट, ये भी काम करते हैं? ऑफ कोर्स इट डज वर्क, लेकिन बशर्ते कि उसमें एंटी डैंड्रफ लिखने के साथ साथ उसमें वो इंग्रेडिएंट्स हों, वो उसके कंटेंट ज़रूरी होते हैं कि वो उसमें होने चाहिए। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए? देखें जी, अगर एंटी डैंड्रफ शैम्पू आप लेने जाते हैं तो उसमें सेलेनियम सल्फाइड जो होता है, या जिंक कंटेनिंग शैम्पूज़ जो होते हैं, या तार शैम्पूज़ जो होते हैं, ये जो 3 होते हैं, ये आपके जो है उसको कंट्रोल करते हैं डैंड्रफ को। ये ज़रूर होने चाहिए, सिर्फ लिखा हुआ होना काफ़ी नहीं है, या हर 2 मिनट बाद ऐड जिसका आ रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके डैंड्रफ कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। सो यू मस्ट हैव, इफ़ यू गो एंड बाय दैट शैम्पू, यू मस्ट सी ऑन इट कि उस पर जिंक या सेलेनियम सल्फाइड या तार लिखा हुआ है, तो ये ज़रूरी है कि अगर उसमें है तो ऑफ कोर्स दे विल डेफिनेटली कंट्रोल। बिल्कुल, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लेबल्स पढ़ें, बिकॉज अगर आप नहीं पढ़े, अगर आप सिर्फ एडवर्टाइजिंग पे जा रहे हैं, जैसे कि आपने बोला कि शैम्पू का मकसद होता है टू क्लीन योर हेयर, इट डजंट हैव टू मेक इट लॉन्ग एंड लशस। ऑफ कोर्स, लेकिन मसला ये कि वो शैम्पू वाले थोड़े से दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। हाँ, तो वो इतना छोटा छोटा लिखते हैं कि वो आपको नजर आ भी नहीं रहा था। आपको यू मस्ट हैव अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू रीड इट। दैट्स ट्रू, वो साइड पे छोटा सा लिखा होता है। तो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज की हम जब बात करते हैं, तो अगर आपके पास डैंड्रफ नहीं है एंड यू आर यूजिंग एंटी डैंड्रफ शैम्पूज, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? नो, इट्स नो साइड इफेक्ट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल। इवन ये कि वो अगर आपको डैंड्रफ के चांसेस हो रहे होते हैं तो उसको कंट्रोल रखता है, कंट्रोल कर लेता है। अच्छा, और जो ड्राई बाल होते हैं, ऑयली बाल होते हैं, वो हमें शैम्पूज पे क्या देखना चाहिए? अगेन इफ यू टॉक अबाउट द लेबल्स, बेसिकली जो ऑयली हेयर्स होते हैं उसमें आपके स्कैल्प में जो है वो ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू द नॉर्मल स्कैल्प। जैसे आपके फेस पे होता है कि जी कुछ लोगों का ऑयली फेस होता है, क्योंकि ग्लैंड्स जो होते हैं आपके वो सीक्रेट कर रहे होते हैं, ऑयल सीक्रेट कर रहे होते हैं। तो शैम्पू जो है बेसिकली वो आपको ऑयल जो है, जैसे मैंने कहा कि आपके शैम्पू जो आपके ऑयल जो है या डर्ट जो है वो उसको वॉश करता है, ठीक है ना। तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता आपके जो ऑयली अगर हेयर्स हैं आपके। तो नॉर्मल हेयर्स जो होते हैं वो आप नॉर्मल हेयर्स के लिए जो शैम्पूज आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इवन यू कैन यूज़ द एंटी डैंड्रफ शैम्पू, बट दे वर्क्स बट नॉट वेरी मच, लेकिन दे डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट, सो यू कैन अप्लाई इट। लेकिन नॉर्मल हेयर्स के लिए लिखा हुआ होता है, उसमें जो है ये टी ट्री ऑयल जो होता है वो दैट इज़ फॉर द नॉर्मल हेयर्स। टी ट्री ऑयल ये होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, तो वो आपके नॉर्मल हेयर्स के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए भी, क्योंकि ये ब्रिटिश एकेडमी ऑफ डर्माटोलॉजी ने भी इसको रिकमेंड किया कि ये जो टी ट्री ऑयल जो होता है ये आपके हेयर्स के लिए, जो नॉर्मल हेयर्स हैं
या ऑयली हेयर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए होता है। अच्छा, और ये जो शैम्पूज है जिस पे लिखा होता है एंटी हेयर फॉल को आपको कंट्रोल करता है, वो शैम्पूज में भी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं जिससे हेयर फॉल आपका प्रिवेंट हो? देखिए, अगर आप लॉजिकली आप ये सोचें, आप देखें कि जो चीज़ आप 1 मिनट के लिए अपने बाल में लगा रही हैं, हाउ कैन इट स्टॉप योर हेयर फॉल? तो शैम्पू डेली करने से आपके बाल डैमेज होते हैं। Of course, So what should you do instead? Well, you can apply the shampoo 3 to 4 times a week. 3 to 4 times a week सही हाँ है। बिल्कुल है सफिशेंट। इससे ज़्यादा आपको वो डैमेजिंग करना कर देते हैं बालों, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप बालों में अगर आपके ऑयल लगा हुआ है तो वो शैम्पू बहुत इजीली उस ऑयल को रिमूव कर देता है। अच्छा। तो यू कैन इमेजिन कि अगर आपके नॉर्मल हेयर्स हैं, ड्राई हेयर्स हैं, या आपने ऑयल नहीं लगाया, जब आप उसको शैम्पू को आप अप्लाई कर रहे हैं अपने हेयर्स में, तो कितना डैमेजिंग होगा, कितने ज़्यादा आपके बालों को वीक करेगा। लेकिन व्हाट अबाउट दोस पीपल जिनके काम में ही काफ़ी मिट्टी होती है, लाइक इफ दे आर वर्किंग इन, अगर आप समझें कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है या कुछ, या फिर कोई बाइक में जा रहा है, रिक्शा में जा रहा है, मिट्टी बालों में आ रही है, तो अब मिट्टी भी तो आपके बालों के लिए सही नहीं है। ऑफ कोर्स दे कैन यूज द कंडीशनर, क्योंकि वो उस कंडीशनर से आप जो है बालों को धुलते थे, क्योंकि कंडीशनर जी हाँ कंपेयर टू द शैम्पू, कंडीशनर इज़ नॉट वेरी मच हार्मफुल। अगर आप शैम्पू डेली कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। और जो लोग एक और हेयर फॉल की वजह ये भी होती है कि कुछ लोग जो है वो सॉल्टेड वाटर, जिसे हम नमकीन पानी होता है, ये खारा पानी इसको कहते हैं, ये यूज़ कर रहे होते हैं। इससे भी एक रीज़न होता है कि आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। राइट, दैट्स ट्रू। अच्छा, तो डॉक्टर आपका कोई आखिरी मैसेज होगा हमारे ऑडियंस के लिए? आई गिव द मैसेज के जैसा कि अभी मैंने कहा कि एक्सेसिव शैम्पूइंग ज़रा अवॉइड करें, और दूसरे अगर आपकी हेल्थ कम है तो आप डाइट पे ज़रा ध्यान दें। जिन लोगों के बाल ज़्यादा गिर रहे होते हैं कि डाइट पे ध्यान दें, स्पेशली जो वीमेंस होती हैं और आपके काफ़ी अर्से से अगर बाल गिर रहे तो एक हीमोग्लोबिन का टेस्ट करा लें। अगर आपके 12 से कम है तो यू मस्ट बी वरीड अबाउट इट। अच्छा। आप हेल्दी डाइट लें, आयरन कंटेनिंग डाइट लें, तो उसमें ये होता है कि आपके हेयर फॉल जो है रुक जाता है। और अगर फिर भी नहीं होता, ये आपके जीन में प्रॉब्लम है कि मतलब आप फैमिली में रन कर रहे हैं, जो मेल हैं हमारे मेल्स हैं, उनमें ये होता है कि वो हार्मोनल ऐसे कराना पड़ता है, तो उसमें ये होता है कि अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो उसको आप फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम योर टीन एज यू हैव टू लुक ऑन इट, और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से लेना पड़ता है। एंड डोंट गेट स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस इज़ द मेजर कॉज ऑफ योर हेयर फॉल। अगर आप चाहते हैं आपकी उम्र लंबी हो और बाल लंबे हो तो स्ट्रेस अवॉइड करें। उम्र लंबी और बाल भी लंबे हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर जॉइनिंग अस। हमारे हेयर केयर का टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है। वी हैव 2 more guests to join us and we'll be talking about hair styling also। और आप सैलून में जब जाते हैं तो what type of treatment you should get done for your hair, हम उसके बारे में भी और बात करेंगे। अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर, ब्यूटी एंड फिटनेस विल बी राइट बैक।